Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 14 लेके आ गए हैं, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज। इससे पहले के लेक्चर्स में हम किरचॉफ्स लॉ के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं और कुछ एमसीक्यूज भी हमने देखे थे। तो चलिए अब इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किरचॉफ्स लॉ को किस तरह से हम सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। First question है compute the current through resistor R3 if it is known that the voltage source supplies a current of 3 ampere. Voltage source है 10 वोल्ट 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है ये 3 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर पा रहा है। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जब हमने डिस्कस करा था कि हम जो KCL है उसे नोड्स पे यूज करते हैं, तो हमने नोड्स की डेफिनेशन भी देखी थी। हम कहते थे कि नोड क्या रहेगा, एक एलिमेंट है, इसके जो दो पॉइंट्स हैं, उसके जो दो टर्मिनल्स हैं, दो जो ये पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वो नोड्स रहेंगी। तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इन दोनों दोनों ब्रांचेस के बीच में एक ही नोड रहेगी। उसी तरह से ये जो तीनों ब्रांचेस हैं R2, R3 और 5 एम्पियर की, इन तीनों के लिए एक ही नोड रहेगी। इस सर्किट को अगर मुझे बनाना हो तो मैं इस तरह से बना सकती हूँ। देखिए सिर्फ मैं करंट्स कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि मुझे करंट की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक नोड है, देखिए यहाँ पे एक 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये R1 वाली ब्रांच मैंने ली। R2 की अगर बात करूं तो देखिए एक 2 एम्पियर का करंट लीव कर रहा है। R3 की बात करूं, लीव क्या कर रहा है, I करंट। उसी तरह से 5 एम्पियर की बात करूं तो 5 एम्पियर का करंट जो है वो एंटर कर रहा है। तो इस तरह से जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था वो आपका इजी हो गया। अब आपके लिए केसीएल लगाना इजी है, तो प्रीवियस लेक्चर्स को बिल्कुल देख के आइएगा। आपको कमेंट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप उसे प्लीज देखिए, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो अब केसीएल क्या कहता है, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो लगा दीजिए, देखिए कौन से करंट है जो एंटर कर रहे हैं, 3 और 5 एंटर कर रहा है, लीव कौन से करंट कर रहे हैं, 2 और I। तो ये दोनों इक्वेशन के अलग अलग साइड रहेंगे, तो इससे I की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। I की वैल्यू रहेगी 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड Vx एंड Ix। Vx जो है 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है। तो देखिए अब हम इस पे KVL यूज करेंगे। KVL क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMFs एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स इज इक्वल टू 0। देख चुके हैं हम पहले के लेक्चर्स में, बिल्कुल देख चुके हैं। तो सपोज यहाँ से मैं अपना लूप स्टार्ट कर रही हूँ, तो इस तरह से लूप क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका लूप। तो देखिए पहले हम क्या पोलैरिटीज किस तरह से लेते थे, देखिए ये 7 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, इस पहले एनकाउंटर क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा 7। देन यहाँ वोल्टेज क्या है, 10 ओहम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू यहाँ गिवन है Vx, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है फर्स्ट में, तो पॉजिटिव ऑफ Vx रहेगा। उसी तरह से 5 वोल्ट जो वोल्टेज सोर्स है, इस तरह से अगर हम घूम रहे हैं तो ये माइनस ऑफ 5 हो जाएगा और बिल्कुल लूप में लगेगा। लूप का जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पे आके खत्म करेंगे, तो ये हो गया आपके पास इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए Vx की वैल्यू आ रही है 12 वोल्ट। इजी है, हमने केवीएल यूज कर लिया, केवीएल यूज कर लिया बिल्कुल। और हमने साइन कन्वेंशंस प्रीवियस लेक्चर में इसी तरह से डिस्कस करें। आप अगर दूसरे साइन कन्वेंशंस भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए। बिल्कुल सेम ही साइन कन्वेंशन पूरे के पूरे लूप में हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा हमें आई एक्स फाइंड आउट करना है। देखिए वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी एक्स जो है वो 100 ओम के अक्रॉस है। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या है, आई एक्स, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 100। देखिए वैल्यूज पुट कीजिए और आई एक्स की वैल्यू निकालिए, क्या आती है 0.12 एम्पियर। अगर सपोज क्वेश्चन में एम्पियर में ऑप्शंस ना हो के मिली एम्पियर में अगर ऑप्शंस हो, सारे के सारे ऑप्शंस मिली एम्पियर में है, तो आप क्या इसे इस एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैल्यू क्या रहेगी 120 मिली एम्पियर। आपको पता है अगर एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ का फैक्टर रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को सेट कर लीजिएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करने आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सेम सेम से ही आंसर रहेंगे। सपोज मिली एम्पियर में ही है, एक आंसर ये हो सकता है, एक 1.2 मिली एम्पियर हो सकता है, एक 120 मिली एम्पियर हो सकता है, एक 1200 मिली एम्पियर हो सकता है। तो आप देखिए उसी अकॉर्डिंग अपना
आंसर सेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट ब्रांच करंट्स इन द नेटवर्क। इस तरह का सर्किट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। जब हमने किरचॉफ्स लॉ के सारे कंसेप्ट्स देखे थे तो एंड में हमने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस करा था। तो देखिए वही है, अब हम वैल्यूज भी फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ से I1 12 वोल्ट का जो सोर्स है उससे I1 करंट जा रहा है, और यहाँ से अगर I2 सपोज कर, इस लूप का हमने सपोज कर लिया I1 है, इसका हमने I2 सपोज कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे KCL लगाना चाहूँ तो दोनों करंट एंटरिंग है। अगर यहाँ करंट इस तरह से सपोज फ्लो कर रहा हो तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो आप I3 सपोज कर लीजिए, या अगर मैं KCL डायरेक्टली ही यहाँ पे अप्लाई कर लूँ तो उस I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों ही करंट एंटरिंग है और जो लिविंग करंट है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अगर देखिए नहीं समझ आता है तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 लीविंग है और दो करंट जो एंटरिंग है वो I1 प्लस I2 है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आने वाली है, प्रैक्टिस से आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे I1 प्लस I3। तो देखिए अब ये एक लूप है, यहाँ लगा लीजिए KVL, एक यहाँ ये लूप है, यहाँ KVL लगा लीजिए। उसे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ लूप, यहीं से स्टार्ट कर रहे थे नॉर्मली। अब जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, आपका करंट I1 भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स 4I1 हो जाएगा पॉजिटिव का। उसी तरह से अगर 4 एम्पियर के बाद क्या आ रहा है, सॉरी 4 ओम के बाद क्या आ रहा है, 8 ओम का रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू क्या है 8 और करंट की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो नेगेटिव ऑफ 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सेट कर लीजिए, कोई कॉमन फैक्टर आता है तो उसे दोनों इक्वेशन की दोनों साइड कैंसिल कर दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। इक्वेशन की वैल्यू रहेगी 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 3। ये आपकी सपोज फर्स्ट इक्वेशन है। कि आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आ रही होगी, 12I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 12। इससे 4 का फैक्टर मैं कैंसिल कर दे रही हूँ तो फाइनल इक्वेशन ये बन रही है। उसी तरह से यहाँ पे इस लूप में लगा लीजिए, अगर इसे भी मैं क्लॉकवाइज ही घुमाना चाह रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर दें 2। अब देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। हम इस तरह से लूप जा रहे हैं, करंट अपोजिट जा रहा है, दैट मीन्स माइनस ऑफ 2 ऑफ I2 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है तो 10 हो जाएगा, पॉजिटिव का 10 हो जाएगा। अब इस तरह से हम लूप जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस तरह से हमारा लूप घूम रहा है उसके कंपैरिजन में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव ऑफ I1 प्लस I2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इस इक्वेशन को सेट कर लीजिए, कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए क्या इक्वेशन आती है। 2 का फैक्टर कॉमन रहेगा, उसे कैंसिल कर दीजिए, देखिए क्या इक्वेशन आ रही है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आता होगा। देखिए हम क्या करना चाहेंगे, एक फैक्टर को कैंसिल करवा देना चाहेंगे और दूसरे फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस ऑफ 12। तो यहाँ पे फर्स्ट I1 को कैंसिल अगर करवाना चाहे, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, दैट मीन्स इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इक्वेशंस आएंगी उसे लिख लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए फाइंड आउट करके क्या वैल्यू आती है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 7 ऑफ I2 नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ 3 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 3/7 एम्पियर। I1 की वैल्यू किसी I2 की वैल्यू आ चुकी है, I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए I2 की वैल्यू, या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आंसर रहेगा 5/7 एम्पियर। ये दो ब्रांच करंट्स आ गए। इस पूरी ब्रांच में जो 12 वोल्ट है इसका करंट भी I1 है और 4 ओम का भी I1 है, इसमें हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह से जो 10 वोल्ट से एमिट हो रहा है करंट वो क्या I2 है और 4 में भी I2 है। इसके अलावा एक जो ब्रांच बची है वो 8 ओम वाली ब्रांच है, इसका करंट, सभी के सभी ब्रांच करंट्स फाइंड आउट करने की बात करी गई है तो ये भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का करंट हमें पता है क्या है, I1 प्लस I2, I1 और I2 हमें पता है। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, वैल्यू रहेगी 8/7 एम्पियर। तो इस तरह से हमने करंट्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा चलेगी। अभी हम आने वाले लेक्चर्स में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, नॉर्टन
थ्योरम करेंगे, थेवेनिन थ्योरम करेंगे, नोडल एनालिसिस करेंगे, मेश एनालिसिस करेंगे, तो वो सभी मेथड्स भी आपके सेम ही सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज हो जाते हैं। तो कई बार क्या रहता है कि इन मेथड से, ये जो भी मेथड हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं, इन मेथड से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट फिर भी आपको कई बार क्या रहता है कि ये आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या कोई सर्किट इस तरह से बन रहा है कि उनमें ये अप्लाई नहीं हो पाएंगे, तो आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना भी आना चाहिए। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन में एक ही करंट पूछा गया होगा कि 8 ओम के क्रॉस क्या करंट जा रहा है, वो आप फाइंड आउट कर दीजिए। तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। जब आप पूरी की पूरी नेटवर्क थ्योरी कर लेंगे, सारे कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट आप कर लेंगे, तो आप किसी भी मेथड को लगा सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है, और आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन Vx इन द सर्किट। देखिए Vx ये है, इस करंट सोर्स Ix के क्रॉस जो वोल्टेज है उसे मैं Vx सपोज कर रही हूँ, और उसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ करंट हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। सपोज मैं यहाँ कहूँ 4 ओम में जो करंट की वैल्यू जा रही है वो I1 है, या I डैश, या कुछ भी सपोज कर सकते हैं। I1 सपोज कर लेते हैं, चलिए I1 सपोज कर लिया, तो यहाँ करंट क्या जा रहा होगा? इसे I2 या I3 भी सपोज कर सकते हैं, पर हम कि चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन मिनिमम वेरिएबल्स में रहे। तो देखिए इसके अक्रॉस हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 5 इसमें आ रहा है, अगर डायरेक्शन हमने ये रख ली तो 5 इसमें आ रहा है और I1 इससे जा रहा है, तो 5 माइनस ऑफ I1 हो जाएगा 10 ओहम के। 10 ओहम रेजिस्टर में करंट की वैल्यू 5 माइनस ऑफ I1 हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इस ब्रांच की बात कर रही हूँ, तो इसमें I1 आ रहा है और इसमें Ix भी एंटर कर रहा है, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आप क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन के जो सर्किट है उसी में केसीएल तो इजीली यूज अप्लाई कर कर पाएंगे। बिल्कुल आपको अलग से वेरिएबल ऐसा नहीं है कि आप इसे I3 सपोज कर लीजिए, या I2 या I3 सपोज कर लीजिए, आप कर भी सकते हैं, आप यूज भी कर सकते हैं। I3 सपोज कर सकते हैं, उसके बाद I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, जिस भी तरह से आपको ईजी रहता है। पर क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि मिनिमम वेरिएबल्स बने। बिल्कुल ईजी है, 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव रहेगी। इसके लिए बात कर रहे हैं, अगर I1 जा रहा है तो नेगेटिव रहेगा। इसी तरह से डायरेक्शंस आप किसी भी अकॉर्डिंग सपोज कर सकते थे। अगर आप इसको इस तरह से भी सपोज कर सकते थे I1, तो होगा क्या, अगर हमने डायरेक्शंस अपोजिट कर लिए हैं, तो इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उससे अपोजिट आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। सपोज हमने I1 की ही बात कर लेते हैं, तो अगर इस केस में हमारा पॉजिटिव आता है, तो दूसरे केस में अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन सपोज कर रखी है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। उस चीज का क्या मतलब रहेगा कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन है। अगर हमने सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपने इस तरह से सपोज करा कि ए से बी की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स एक्चुअल में बी टू ए रहेगा। आपका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, उसमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, नेगेटिव आ गया दैट मीन्स आपका आंसर गलत नहीं हो गया, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही है। उसकी करंट की डायरेक्शन मतलब आपने अपोजिट चूज कर लिए, एक्चुअल में जो है वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इसीलिए आपका आंसर नेगेटिव आ गया। ये सब कंसेप्ट हमने करे थे बेसिक कंसेप्ट में। उसी तरह से वोल्टेज पोलैरिटी में भी ये रहेगा। अगर वोल्टेज की भी नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि जो पोलैरिटी आपने चूज करी है उससे अपोजिट पोलैरिटी में एक्चुअल में वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। केसीएल लगा लें, केवीएल तो हमने लगा लिया, केसीएल सॉरी केसीएल लगा लिया, केवीएल लगा लें। एक ये लूप ये ले लो, एक लूप ये ले लो, एक लूप ये ले लो, सब में लगा दो। देखिए क्या वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए यहाँ से फर्स्ट लूप में स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है रेजिस्टेंस की 8, 5 जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज में ही घूमना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो करंट भी उसी तरह से जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव रहेगा। देन कौन सा एनकाउंटर हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप 10 ओहम के अक्रॉस। 10 ओहम के अक्रॉस क्या रहेगा, करंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, दैट मीन्स 10। और करंट की वैल्यू क्या है, 5 माइनस ऑफ I1। अब लूप जहां से स्टार्ट करा है वहीं खत्म करेंगे। अगर कुछ एक वैल्यू अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो आपका लूप कंप्लीट नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहीं तक पहुंचिए। अब देखिए इस वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट एनकाउंटर कर रहे हैं आप, तो माइनस ऑफ 60 हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा सर्किट, सॉरी पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल I1 में आ गई है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या वैल्यू आती है। पेन और पेपर अपने साथ ही रखिएगा, क्वेश्चंस को साथ में ही सॉल्व करिएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में। अगर आप थ्योरी के लिए बैठे हैं तब भी कुछ जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसे नोट करते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए इजी रहे। उसी के साथ आप ये सारे क्वेश्चंस हैं उसी के साथ सॉल्व करिएगा,
ताकि आपके नोट्स भी एक तरह से बन जाए और एंड मोमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। उसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन, इस लूप की बात करें, इसमें एक इक्वेशन बनाना चाहें, केसीएल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये क्या रहेगा 4, करंट्स की वैल्यू क्या आ रही है i1 प्लस ix, पॉजिटिव ही रहेगा। उसी तरह से नेक्स्ट भी पॉजिटिव रहेगा, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, करंट्स भी उसी तरह से जा रहे हैं। सॉरी, 4 ओम में तो करंट की वैल्यू क्या है i1 है, 2 में करंट की वैल्यू क्या है i1 प्लस ix है। इसे क्लियर करके खुला खुला सा सर्किट बना लीजिएगा। अब सर लूप को यहाँ तक लेके आएंगे, अब नेगेटिव आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन नीचे है और हम ऊपर वाली साइड जा रहे हैं, नेगेटिव ऑफ 10। अब करंट की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस ऑफ i1 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन से i1 की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन सिर्फ ix में रह जाएगी और ix की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए ix की वैल्यू क्या आती है, सॉल्व कर लीजिए। ix की वैल्यू रहेगी 1 एम्पियर। दो वैल्यूज तो आपके पास निकल गई। आपको फाइंड आउट क्या करना था, Vx फाइंड आउट करनी थी। तो इस लूप में अगर आप KVL लगा दें इस लूप में, देखिए तो अगर मैं इस लूप में जाना चाह रही हूँ, मेरे को चाहिए क्या Vx की वैल्यू, क्लॉकवाइज जा रही हूँ तो उसमें पहले पॉजिटिव टर्मिनल ही आ रहा है तो पॉजिटिव ऑफ Vx आ गया। अब हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव ऑफ 2, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट की वैल्यूज क्या है i1 प्लस ix। i1 और ix की वैल्यू आपको पता है, पुट कीजिए और निकालिए क्या रहेगा। पहले आंसर क्या रहेगा 8 वोल्ट। हमने क्या करा, एक करंट सोर्स था, करंट सोर्स की वैल्यू ix दे रखी थी, हो सकता था 4 एम्पियर दे दी होती या कुछ भी वैल्यू दे दी होती, उसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज तो रहेगी। वो वैल्यू हमने फाइंड आउट करना सीखी कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यूज करे KVL और KCL, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो जब हम सारे कंसेप्ट कर लेंगे, जब हम सारी थ्योरम्स कर लेंगे, नोडल मैश एनालिसिस कर लेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करिएगा तो आपके वो सारे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वोल्टेज एंड करंट एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट्स। देखिए वोल्टेज एंड करंट फाइंड आउट करना है। देखिए ये 120 एम्पियर का एक वोल्ट करंट सोर्स है, इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज रही होगी वो फाइंड आउट करनी है। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज करंट रहा होगा, ये सब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं वो पैरेलल में लग रखे हैं और पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम रहेगी। ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा है, हम क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज जो इस एलिमेंट के अक्रॉस रहेगी वही इन तीनों चारों के अक्रॉस रहेगी, तो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ करंट की वैल्यू i1 है और यहाँ i2 है, इस तरह से सपोज कर सकती हूँ, तो एक ही नोड बनेगी। अगेन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा। तो करंट एंटरिंग कौन सा है 120 है, करंट लीविंग क्या है i1 लीविंग है, i2 लीविंग है। जिस तरह से हमने सपोज करा उस तरह से लीविंग है, आप दूसरी डायरेक्शन में भी कर सकते थे, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। इज इक्वल टू 30 भी लिविंग है और i1 प्लस i2 भी लिविंग है, तो i1 प्लस i2 क्या हो जाएगा, ये आपने एक इक्वेशन बना दी, बिल्कुल बन गया। इसके अलावा और किस तरह से हम, देखिए हमें क्या चाहिए i1 भी चाहिए, i2 भी चाहिए, वोल्टेजेस भी चाहिए। इसके अलावा हम क्या करें, अगर सर्किट में हम देख रहे हैं तो वोल्टेजेस सेम है, दैट मीन्स जो इस अक्रॉस 1/30 ओम के अक्रॉस रही होगी वोल्टेज, वही 1/15 के ओम के अक्रॉस रही होगी। तो v इज इक्वल टू आई आर रहता है, ओम्स लॉ भी अगर हम यूज कर ले तो इस 30 ओम के अक्रॉस करंट क्या है i1, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1/30 इज इक्वल टू i2 इंटू 1/15। इस तरह से मैं एक इक्वेशन लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। तो ये इक्वेशन भी i1 और i2 के फॉर्म में हो जाएगी। देखिए क्या वैल्यू आ रही है, i1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i2, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको इस इक्वेशन में, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए और i1 और i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए क्या आती है, ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अगर वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो तो भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू, देखिए v इज इक्वल टू या तो इस रेजिस्टेंस से फाइंड आउट कर लीजिए, तो करंट i1 लेंगे 60 इंटू 1/30। अगर आप इस रेजिस्टेंस 1/15 रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो करंट की वैल्यू i2 वाली लेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वोल्टेजेस तो सेम है बट रेजिस्टेंसेस और करंट्स की वैल्यू डिफरेंट है। वोल्टेज का तो सेम ही आंसर आने वाला है सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस, बट ऐसा नहीं है कि आप रेजिस्टेंस 1/30 ले लें और करंट i2 ले लें, तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। वोल्टेज रहेगी आपकी वैल्यू
2 वोल्ट। तो यही 2 वोल्ट आपकी 120 एम्पियर के अक्रॉस भी है, 30 एम्पियर के अक्रॉस भी है, इस 1/30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है, 1/15 के अक्रॉस भी है। इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमाइन द करंट आई इन द सर्किट, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, आई फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ 4 वोल्टेज सोर्सेज दे रखे हैं, 2 रेजिस्टेंसेज दे रखे हैं, एक ही लूप है, इजी है, यहाँ से शुरू कर दें। आई की डायरेक्शन इस तरह से पूछी गई है, इसी तरह से हम लूप घुमा लेते हैं क्लॉकवाइज। पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एनकाउंटर हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 1 हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, हम भी इसी तरह से जा रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव ऑफ 220 इंटू आई हो जाएगा। वोल्टेजेस केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर की बात कर रहे हैं, ये तो वोल्टेज ही दे रखी है, ये ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है, ये भी ईएमएफ है, इसके अलावा यहाँ 2 वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, उनके समेशन को हम जीरो कर रहे हैं। नेक्स्ट लूप पूरा यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट एनकाउंटर हो रहा है, तो नेगेटिव ऑफ 3 और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आई की वैल्यू क्या आ रही है, 1/20 एम्पियर रही होगी। अगर सपोज आपसे मिली एम्पियर में ही ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप कैसे सेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। 1000 का एक फैक्टर होना चाहिए, एक जीरो तो है, 2 जीरो आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगी, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, ये तो मिली एम्पियर बन जाएगा। दैट मीन्स 50 मिली एम्पियर का आपके पास करंट होने वाला है। तो इस तरह से आपको सारी कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, मिली एम्पियर में क्या रहेगा, एम्पियर में क्या रहेगा, सारी कैलकुलेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ सर्किट्स देख लेते हैं। इस तरह से हमने सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिंग के भी कर रखे हैं, बट या आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज होने वाला है। देखिए इस तरह से अगर रहे दो वोल्टेजेस सेम पोलैरिटी की, अगर नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ सीरीज एडिंग बनता था, प्रीवियस लेक्चर देख के आइएगा, तो हम कहते थे दोनों का क्या रहेगा, V1 प्लस V2 रहेगा। अगर हम इसे KVL से भी देखना चाहें, अगर मैं कहूँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ V ये वोल्टेज है, तो आप KVL से भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं बिल्कुल। अगर सपोज मैं यहाँ से चल रही हूँ तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे ये V है, पॉजिटिव ऑफ V आ गया, देन यहाँ नेगेटिव ऑफ V2 रहेगा, नेगेटिव ऑफ V1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, V1 इज सॉरी V की वैल्यू V1 प्लस ऑफ V2 हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव इस पोलैरिटी के साथ। अगर सपोज ऐसे होता कि आपसे यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव पूछ रखी होती, तो आप इस पोलैरिटी को नेगेटिव कर देते, तो ये V डैश अगर मैं उसे सपोज कर लूँ, ये V डैश हो गया, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, V की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो V डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V1 नेगेटिव ऑफ V2। आपने पोलैरिटी चेंज कर दी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रखा है, किसी भी पोलैरिटी के साथ पूछ रखा है, वो निकाल सकते हैं। ये सीरीज एडिंग का केस, सीरीज हाँ एडिंग का केस था। अब इस तरह से हम कहते थे ये सीरीज अपोजिंग का केस होता था, जब सेम ही पोलैरिटी नेगेटिव नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, तो हम क्या कहते थे, V1 माइनस ऑफ V2 हो जाता था या V2 माइनस ऑफ V1 हो जाता था। तो इसे भी आप KVL से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ V यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट कर दूं, तो पॉजिटिव ऑफ V इज इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव ऑफ V2 रहेगा, नेगेटिव ऑफ V1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स V से अपोजिट लेके जाएंगे तो V1 माइनस ऑफ V2 हो जाएगा। देखिए ये हो गया। अगर देखिए अब इस केस में तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, अगर यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होगा तो जो ये आपकी वैल्यू है उसे आप नेगेटिव कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव ऑफ V2 माइनस ऑफ V1, ये वैल्यूज रहेंगी। जैसे इस तरह से भी हम इजीली हम बना सकते हैं। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव V1 प्लस V2 सिंपली कर देंगे। अगर सेम ही पोलैरिटी के साथ है, दैट मीन्स कुछ सब्ट्रैक्शन का साइन आने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन में भी क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ है, दैट मीन्स V1 आपका फर्स्ट फैक्टर रहेगा और V2 माइनस में रहेगा। उसी तरह से अगर देखिए यहाँ नेगेटिव है, दैट मीन्स V2 यहाँ V2 का यहाँ नेगेटिव है V2 के साथ, दैट मीन्स ये V2 का फर्स्ट फैक्टर रहेगा, देन V1 रहेगा। जिस भी तरह से आपको याद रखने में इजी रहेगा, आप बना सकते हैं। अब देखिए दो पैरेलल ब्रांचेस हैं, उनमें वोल्टेजेस हमेशा इक्वल ही होनी चाहिए। देखिए इक्वल ही होने चाहिए, नहीं तो आपका सर्किट बर्नआउट कर जाएगा। पैरेलल में लॉ है कि पैरेलल में जो वोल्टेजेस है वो इक्वल ही रहनी चाहिए। तो देखिए कि इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं आने वाली स्लाइड्स पे हम इस पे क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए अब करंट की अगर बात करें, हम सीरीज में हम क्या कहते हैं, करंट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए।
देखेंगे किस तरह से हम इसे केवीएल और केसीएल में यूज करेंगे। उसी तरह से अगर पैरेलल में दो कुछ करंट है और ये पोलैरिटी चाहिए हमें, अब करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस ऑफ I2, क्योंकि I1 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे जा रहा है तो वो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। अगर नीचे की पोलैरिटी चाहिए तो हम I2 का फैक्टर पहले ले लेंगे, जिस तरह से हमने वोल्टेज का करा, I2 का फैक्टर पहले ले लेंगे और I1 का नेगेटिव में हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस भी इन पे करते हैं ताकि आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वोल्टेज V इन द सर्किट। 5 ओम के अक्रॉस कुछ एक वोल्टेज है V, ये आपको फाइंड आउट करनी है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पैरेलल ब्रांचेस हैं, कुछ करंट सोर्सेज लग रखे हैं, करंट सोर्सेज। अगर मैं इन तीनों करंट सोर्सेज को एक ही करंट सोर्स बना सकती हूँ, मैं बिल्कुल बना सकती हूँ, क्योंकि देखिए तीनों पैरेलल में है, मैं बिल्कुल बना सकती हूँ। मैं क्या कहूंगी कि देखिए एक ही नोड पे हो जाएंगे ये सारे के सारे। एक 2.5 है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, या फिर हम कहें कि एंटर कर रहा है तो हम इसे पॉजिटिव मान लें। ये जो 2.5 है ये नेगेटिव है तो इसे नेगेटिव मान लीजिए, और ये जो 3 है ये लीव कर रहा है तो इसे -3 मान लीजिए, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह का एक सोर्स आप बना सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और -3 एम्पियर का करंट हो जाएगा। या फिर हम कहें कि -3 एम्पियर, या फिर ये दोनों कैंसिल हो गए और एक 3 एम्पियर का आपके पास रहा। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो -3 एम्पियर शो कर दीजिए, अगर इसी तरह से बनाना है तो उसकी पोलैरिटी 3 एम्पियर रहेगी। इसके अलावा जो सर्किट है, सर्किट एलिमेंट्स है, उसे हम उसी तरह से यहाँ ड्रॉ कर देंगे। देखिए यहाँ V फाइंड आउट करनी थी, हमने सर्किट रिड्यूस करने की ट्राई करी। अभी तक जो हम सर्किट रिड्यूस करते थे उसमें रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, बट हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास सोर्सेज दे रखे हैं। अभी आने वाले लेक्चर में हम सोर्सेज के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, हम पढ़ेंगे कि किस तरह के सोर्सेज होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पर अभी के लिए हमें पता है कि ये करंट सोर्सेज हैं। हमने देख लिया कि करंट सोर्सेज अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक ही नोड पे हैं, तो हमें पता है कि हम उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस केस में हमारे पास 3 एम्पियर आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है। एक डाउनवर्ड 3 एम्पियर का करंट ही यहाँ पे रहेगा। अब ये वोल्टेज हमें फाइंड आउट करनी है, कर सकते हैं क्या आप फाइंड आउट? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने की। अगर हम कह रहे हैं कि ये दो इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, हम पैरेलल सर्किट बनाते थे, पैरेलल सर्किट में इक्वल रेजिस्टेंस है, यहाँ से कुछ एक करंट आ रहा है, हम करंट डिवीजन रूल से कहते थे करंट आ रहा है। नॉर्मली हमारा करंट इस तरह से आता था और हम इस तरह से दो करंट उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर डायरेक्शन इस तरह से है दैट मीन्स ये अगेन डिवाइड हो रहा होगा, इस तरह से डिवाइड हो रहा होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 3/2 अगर मैं कहूँ, यहाँ पे भी 2.5 एम्पियर का करंट जा रहा होगा और यहाँ पे भी 2.5 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि करंट इक्वली डिवाइड हो रहा होगा, आपको पता है। या फिर आप करंट डिवीजन रूल से भी के फॉर्मूलेज भी अगर लगाएं, I1 इज इक्वल टू सोर्स करंट इनटू R2 R1 प्लस R2, ये भी आप लगा सकते हैं। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल है, सोर्स करंट की वैल्यू 3 है, रेजिस्टेंस 5 5 प्लस 5 10 1 2, इससे भी आप फाइंड आउट करके कि 2.5 एम्पियर ही करंट आ रहा है। अब देखिए अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ वोल्टेज है और यहाँ एक 5 ओम का रजिस्टर है और इसमें इस डायरेक्शन का एक कुछ 2.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसमें केवीएल लगा दो। इसमें केवीएल लगा दो, इतने से लूप में भी केवीएल लग सकता है, तो लगा दो और निकाल दो। देखिए यहाँ से शुरू कर दें, हम इस तरह से अपना लूप घुमाना शुरू कर दें, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 5 ओम का रजिस्टर है, टू करंट 2.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उससे अपोजिट जा रहा है, नेगेटिव ले लो। यहाँ नेगेटिव ऑफ V इज इक्वल टू 0 आ गया, तो V की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 7.5 वोल्ट आ गई। तो इस तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ जो भी वोल्टेजेस है आप उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट्स हैं। देखिए हम कहते हैं कि वोल्टेजेस है पैरेलल में इक्वल रहनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल रहनी चाहिए। तो अगर हम कहें कि ये सर्किट वैलिड है या नहीं है, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि वोल्टेजेस दोनों डिफरेंट आ रही है, एक 5 वोल्ट है एक 10 वोल्ट है, तो ये सर्किट बर्न आउट कर जाएगा। देखिए अगर हम इसे ये कह रहे हैं कि सर्किट जो है वायलेट कर रहा है केवीएल को, ऐसा कैसे हुआ? देखिए हम क्या कहते हैं, केवीएल के अकॉर्डिंग जितने भी वोल्टेजेस हैं, ईएमएफ्स हैं या वोल्टेज ड्रॉप है, उनका समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी एक ने दी दूसरे ने उतनी डिसिपेट कर ली।
ठीक है, उसी अकॉर्डिंग पूरा का पूरा समेशन 0 होना चाहिए। बट ये भी तो आपका लूप बन रहा है, ये एक लूप बन गया, लूप में ही केवीएल लगाते हैं। इस लूप में क्या इक्वल टू 0 हुआ क्या? देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पॉजिटिव ऑफ 10 नेगेटिव ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू 0। एक लूप में जितने भी हमने वोल्टेजेस देखी उनका समेशन 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये वायलेट कर रहा है, किससे? केवीएल को वायलेट कर रहा है, और ये आपका इनवैलिड सर्किट है। ठीक है, कंसेप्ट्स आगे यूज करने वाले हैं, ध्यान से समझिए इन चीजों को। बट अगर इन दोनों के बीच में सपोज यहाँ पे 5 ही है, अगेन यहाँ पे 10 वोल्ट ही है, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस मैं लगा दूं तो ये वैलिड सर्किट है, तब ये इनवैलिड सर्किट नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, इन दोनों सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, और अगेन आपका अब जो समेशन ऑफ v इज इक्वल टू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस अकॉर्डिंग आपका सर्किट वैलिड रहेगा, और केवीएल को भी वैलिड नहीं कर रहा है, केवीएल को भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये केवीएल और केसीएल यूनिवर्सल लॉज है, ये नेटवर्क थ्योरी के सभी सर्किट्स में लगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वायलेट हो। ठीक है, अगर हम करंट्स की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं करंट सीरीज में, सपोज अभी तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 10 एम्पियर है। ठीक है, करंट हम कहते हैं सीरीज में सेम रहना चाहिए, तो ये सेम नहीं है, ये वॉलेट कर रहा है केसीएल को। इनवैलिड सर्किट है आपका, ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है, क्योंकि ये सीरीज ब्रांच है, इसमें एक ही वैल्यू आनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि एक किसी भी, देखो केसीएल को किस तरह से वायलेट कर रहा है ये। अगर हम कहते हैं केसीएल क्या कहता है कि किसी भी एक पॉइंट पे चार्ज जो है वो अकुमुलेट नहीं होना चाहिए। सपोज एक नोड है, वहां पे कहीं भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अकुमुलेट नहीं होना चाहिए चार्ज। अगर यहाँ से 2 एम्पियर का आ रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर का आ रहा है, तो यहाँ से 3 एम्पियर का जाना ही चाहिए करंट। तो एक सीरीज ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, हम दो करंट सोर्सेज नहीं यूज कर सकते, इनवैलिड सर्किट हो जाएगा। आप देखिए, अगर सपोज इस तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द करंट आई, तो आप या तो आप क्या कहते कि ये एक लूप है, मैं इस लूप में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 2i माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0, और i की वैल्यू क्या निकाल देते? 5 निकाल देते। बट आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता? पहले देखिए क्या लगाया आपने, केवीएल लगाया। पहले देखिए तो सही कि केवीएल ये वैलिड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सर्किट वायलेट कर रहा है केवीएल को, दैट मीन्स आप ये नहीं यूज कर सकते। देखिए, एक पैरेलल ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है, एक वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है, एक 20 वोल्ट का है। दोनों सब में वोल्टेज, पैरेलल ब्रांचेस में वोल्टेज सेम रहनी चाहिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है। अगर वोल्टेज सेम नहीं है, दैट मीन्स आपका ये केवीएल आप नहीं लगा सकते। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर देंगे, आपका एक्यूरेट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कुछ भी नहीं है। या फिर आ जाए इनवैलिड सर्किट, या फिर वायलेट्स केवीएल, तो वो आपके ऑप्शंस रहेंगे। इन तीनों में से कुछ एक ही ऑप्शन आने वाला है, वो आपका ऑप्शन रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप 5 एम्पियर निकाल दो या 10 एम्पियर या कुछ भी इस तरह का एक कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैम मैं दोनों को ऐड कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव 30, ये भी गलत हो जाएगा। सीरीज में, सॉरी पैरेलल में वोल्टेजेस सेम ही रहनी चाहिए। यहाँ अगर यहाँ 10 वोल्ट का रहता तो आप क्या कहते? तब आपकी तब भी एडिशन नहीं होती, तब भी आपका इतना सा ही सर्किट बनता और वो 10 वोल्ट ही रहता। देखो आने वाले स्लाइड्स में हम करने वाले हैं इस तरह का क्वेश्चन। अगर इस तरह से आई पूछ रखा है, अब अगेन उसी तरह का सर्किट है, बट मैंने वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पे चेंज कर दी। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं रहना चाहिए, पोलैरिटी भी सेम रहनी चाहिए इस क्वेश्चन में भी। देखिए, अगर मैं कहूँ, सपोज अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, अगर मैं इसे इस तरह से नेगेटिव ऑफ 10 पॉजिटिव, अगर मैं इसे कहूँ कि केवीएल लगाना चाहूँ, लगाऊं। चलो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। नेगेटिव ऑफ 10 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, दैट मीन्स केवीएल फॉलो नहीं कर रहा है, केवीएल फॉलो नहीं कर रहा है। मैं कह रही हूँ दो ब्रांचेस में वोल्टेज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और उसकी पोलैरिटी मीन्स साइन भी सेम होना चाहिए। देन अगेन आपका आंसर हो जाएगा नन, इनवैलिड सर्किट है। ऐसा नहीं है कि कुछ करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट आई। देखिए, अब आपके पास वोल्टेजेस जो है सेम है, दैट मीन्स आप केवीएल केसीएल सारे लॉस जो है वो लगा सकते हैं।
तो लगाइए। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे। ऐड कब कर सकते हैं? जब सीरीज में लग रखी हो वोल्टेजेस, ध्यान देंगे तब ऐड कर सकते हैं। पैरेलल में है तो वो सेम ही है। तो अगर सपोज इतना सा मैं सर्किट ले लूं या फिर ये वाला सर्किट ले लूं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस सर्किट को ले लीजिए, यहाँ पे केवीएल लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 2i करंट जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे। अब तक तो क्लियर हो चुका होगा कि पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इस केस में आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पास। तो ध्यान दीजिएगा, वोल्टेजेस लग रखी हैं पैरेलल में, सेम आना चाहिए, नहीं तो आंसर रहेगा नन या फिर इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज इस तरह से दे रखा है तो अगेन देखिए करंट्स दे रखे हैं, सेम नहीं है। सीरीज में करंट सेम रहने चाहिए, नहीं है। आंसर क्या रहेगा? नन, इनवैलिड। फाइंड द करंट इन, सॉरी 2 रहेगा यहाँ पे, या तो यहाँ 2 होगा या यहाँ 20 होगा। अगर ये भी है तो देखिए सेम रहने चाहिए उनकी पोलैरिटी भी। जिस तरह से हमने वोल्टेज का कहा कि उनकी पोलैरिटी सेम रहनी चाहिए, इस तरह से इनकी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। तो अगेन केसीएल इनवैलिड सर्किट, या फिर ऑप्शन रहेगा नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रीवियस हमने डिस्कशंस करी हैं किरचॉफ्स लॉ पे, ये उस पे बेस्ड है। द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ए नेटवर्क इज b, द नंबर ऑफ नोड्स इज n, नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप इज l, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट करंट इक्वेशन विल बी। देखिए अब ऐसा नहीं, हाँ इंडिपेंडेंट करंट इक्वेशन ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया कि केसीएल की इक्वेशंस कितनी है, केवीएल की इक्वेशंस कितनी है। बट आपको पता है कि इंडिपेंडेंट करंट इक्वेशन आप केसीएल से ही लगाते हैं। तो हमने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशंस प्रीवियस लेक्चर में देखा है, बिल्कुल उस लेक्चर को देख के आइए। हम क्या कहते हैं, n-1 नोड्स पे लगता है, और एक इक्वेशन जो रहती है वो आपकी रिटर्डेंट या डिपेंडेंट रहती है। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट पूछा गया है तो वो क्या रहेगी? n-1 रहेगी। अगर हाँ मैक्सिमम पूछा रहता तो आप उसे n कह सकते थे, बट इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा ही इंडिपेंडेंट करंट इक्वेशंस पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वोल्टेज VAB। देखिए दो सोर्सेज हैं, एक 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज रही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव VS। ये सोर्स है तो उसे VS सपोज कर लेते हैं हम। तो इसके अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ये पूरी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसकी अक्रॉस पता चल जाए, इसके अक्रॉस पता चल जाए, दोनों को ऐड कर दे सीरीज एडिंग वाला रूल लगा के, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अक्रॉस किस तरह से हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं? केवीएल केसीएल लगाना शुरू करें। चलो केवीएल लगाते हैं। ये फर्स्ट लूप ही कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमने फर्स्ट लूप कंसीडर करा, ओके, उससे पहले हमें ये करंट्स पता होना चाहिए। क्या करंट्स रहे होंगे? देखिए इस ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में तो 20 एम्पियर का ही करंट होगा। ठीक है, 20 एम्पियर का करंट है, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम रहता है। तो यहाँ करंट, इसके अलावा ऐसे सपोज आप इस तरह से भूल जाइए, इस सर्किट को, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के सर्किट को भूल जाइए। आप यहाँ से सपोज कर लीजिए कि ये 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, दो इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, बहुत से क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। दैट मीन्स करंट क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 20 एम्पियर का करंट इक्वली डिवाइड होगा तो कितना करंट देगा? 10 एम्पियर और 10 एम्पियर का करंट दे देगा। तो चलिए लगा दीजिए केवीएल। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, 5 10। अब ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल आया, नेगेटिव ऑफ VS, इसके क्रॉस वोल्टेज हम ये सपोज कर चुके। नेगेटिव ऑफ 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या वैल्यू आती है VS की वैल्यू। VS की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। अब VAB की हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या रहेगा? V1 प्लस V2, क्योंकि VAB इन दोनों सोर्सेज के क्रॉस है। तो एक की क्या है 10, दूसरे की क्या आती है 40। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 वोल्ट हो जाएगी। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इसी तरह से देखिए, अगर मैं कहूँ कि इसमें 10 वोल्ट में कितना करंट है, तो वो 20 एम्पियर ही रहेगा। हाँ, अगर इस 10 एम्पियर सॉरी 20 एम्पियर के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इन द सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम कहाँ है? ये 3 ओम रेजिस्टेंसेस। कुछ ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। अब ध्यान ध्यान से देखें तो ये किस तरह का सर्किट है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ पे जो जा रहा है करंट I/3 एम्पियर है, यहाँ पे करंट I/3 एम्पियर है। दैट मीन्स यहाँ पे भी करंट केवीएल लगा लीजिए, केसीएल लगा लीजिए, यहाँ भी करंट I/3 होगा, इक्वली डिवाइड हो रहा है तीनों ब्रांचेस में। तो करंट जितना भी है उसकी वैल्यू बाई 3 हो रही है, या फिर यहाँ की वैल्यू आप IX सपोज कर लीजिए, I
माइनस ऑफ I/3 माइनस ऑफ I/3, इस तरह से कुछ भी कर लीजिए, जो जिस तरह से भी आप क्लियर करना चाहते हैं उसे, तो ये हो जाएगा आपके पास। इसी तरह से जब आप इसमें आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है इस 3 ओम के अक्रॉस, तो ये वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू इनटू दिस रेजिस्टेंस। तो ये करंट आप फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपके पास लूप पड़ा हुआ है, इस लूप में लगा लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, करंट 2, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, करंट की डायरेक्शन सेम है I, ये इस लूप की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव ऑफ 3, करंट की वैल्यू क्या आती है I/3। अब देखिए नेगेटिव ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 3, नेगेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए I की वैल्यू क्या आती है, I की वैल्यू रहेगी 3 एम्पियर और वोल्टेज की वैल्यू रहेगी 3 वोल्ट। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। ऑप्शन बी रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।